हेलो एवरीवन। प्रश्नों की श्रृंखला में आज का विषय है भारतीय संविधान के स्रोत, जिसका संबंध है भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारा संविधान किन किन स्रोतों से मिलकर संपूर्ण रूप से बना है। तो चलिए शुरू करते संविधान के स्रोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है संसदीय प्रणाली। अब संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जिसमें शासन का संचालन संसद के द्वारा किया जाता है, उसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है? आयरिश का मतलब आयरलैंड, आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जो है यह भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया पद्धति है वह भी आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है वह आयरलैंड से नहीं है, बल्कि इसका संबंध सोवियत संघ रूस से है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में आपने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपसे हो चुकी है, तो आप वहां पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में आप कुछ पहलुओं को जान लें, फिर आगे क्लास में और आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे जान लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने घोषणा नहीं की थी, जो कि 20 अगस्त 1917 को की, जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा शुरुआत की गई है, तो उसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। द्विसदनी व्यवस्था का अर्थ ही होता है, द्विसदनी मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया, जबकि पिछले बार हमने पढ़ा था 1935 में निर्वाचन से संबंधित, तो वो अलग तथ्य है, यह अलग तथ्य। तो इसमें आप अंतर कर पाए, इसके लिए आप पढ़े अच्छे से, इसको समझे पहले कि दोनों में किन किन तथ्यों की बात की गई है। भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत दिया, जबकि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दिया गया है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। यह क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि किसके द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया है, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसमें जो भारत संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है कनाडा। मतलब कि संघीय व्यवस्था संघ एवं राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होगा, संघीय व्यवस्था कहते हैं उसे, वह कनाडा से लिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, संघात्मक शासन के प्रावधान आदि अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो कि हमने अभी हाल ही में ऊपर पढ़ा, यह व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कनाडा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, मतलब कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यूएसए से या ब्रिटेन से? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका,
कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ? तो इसका सही उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? तो अभी हाल ही में आपने सुना कि इसका मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से। अब न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से। भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी व्यवस्था की गई है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि समान संरक्षण वाक्य लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड से, यूएसए और यूके, यूएसएसआर, जापान और कोरिया? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई, अर्थात वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, मतलब कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से, आयरलैंड से, कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? तो इसका सही उत्तर है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपयुक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो आपने पहले ही पढ़ चुका है इसके बारे में कि भारत सरकार अधिनियम मुख्य स्रोत है भारतीय संविधान के निर्माण में, अहम भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर है क्या? ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो इसका सही उत्तर क्या है? कनाडा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर है यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि यह अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायालय की हिरार्की में सबसे उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित होता है, जिसमें इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का जो गौरव हासिल किया है वो हरिलाल जे कन्या ने किया है। वर्तमान में डॉक्टर धनंजय वाई चंचूड़ जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा एम बीबी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो फातिमा एम बीबी के बारे में आपको जानना चाहिए कि इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 में हुआ था
निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त किया। वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इसका सही उत्तर है यूएसए। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका ने, रूस ने, कनाडा ने, नाइजीरिया ने। तो इसका सही उत्तर है कनाडा ने। अगला प्रश्न है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति से। अब फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? तो 1789 से 1799 तक फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके जनक के रूप में नेपोलियन को जाना जाता है, अर्थात नेपोलियन को फ्रांस की क्रांति का जनक कहा जाता है। रूस की क्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो रूस की क्रांति दरअसल एक बार ना होकर दो भागों में हुई थी। पहला मार्च 1917 में, दूसरा अक्टूबर 1917 में। और रूस की क्रांति का जनक के रूप में लेनिन को जाना जाता है, अर्थात लेनिन को इसका दर्जा दिया गया कि वो रूस की क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानना चाहिए कि संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, लेकिन कैसे, भारतीय संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है। मतलब अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूके से, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूलभूत अधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किस प्रकार बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल रूप से 7 थे। मतलब कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूलभूत अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि मूल रूप से 7 थे, किंतु वर्तमान में 6 हैं। अब एक क्या कम हुआ उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, जो कि संपत्ति का दर अब कानून का अधिकार हो गया। तो अब मूल रूप से जो 7 थे वो घटकर 6 हो गए, अर्थात वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आज के अंतिम प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की या अमेरिका के संविधान की। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान की। अब आपातकालीन स्थितियों के बारे में जान लें कि भारतीय संविधान में आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान किस प्रकार किया गया है। तो भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित हैं। संविधान 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियां निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 के द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति शासन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 356 के द्वारा किया गया है, एवं वित्तीय आपातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 के द्वारा किया गया है। ये अलग अलग स्थितियों के हिसाब से लगाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के वीमर संविधान की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए तथ्यों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।